मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में? 3 में। अनुच्छेद कितना के बीच में? 12 और 35 के बीच। मूल अधिकार का विचारधारा अमेरिका से ले। क्वेश्चन पूछता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो बोलिएगा अमेरिका से। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार। ये सब भारतीय मूल अधिकार है। शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार। मौलिक अधिकार वाद योग्य और न्याय योग्य है। क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकार कैसा है? तो बोलिएगा वाद योग्य है। अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। अपना अधिकार नहीं मिलता, न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कब जाइएगा? मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तो 32 और 26 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो बोलिएगा सर्वोच्च न्यायालय। 7 प्रकार का मौलिक अधिकार थे 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। तब वर्तमान में 6 प्रकार। एक समता का अधिकार। कौन? समता का अधिकार। समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 में मौलिक अधिकार में था, किंतु जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसका उल्लेख 300 क में है, 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत पैतृक संपत्ति का चर्चा की गई है? 31 और अर्जित संपत्ति जो किससे? अनुच्छेद 19 के। समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। समता का अधिकार का उल्लेख किसमें है? 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष क्षमता। क्वेश्चन पूछेगा विधि की समक्ष क्षमता का अनुच्छेद 14। विधि के समान संरक्षण 14, अर्थात कानून की नज़र सभी लोगों में बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कानून है, लेकिन गरीब के लिए अलग कानून होता है और अमीर के लिए अलग कानून होता है, गरीब के लिए अलग। अगर अमीर कोई गलती भी करता है तो उसको गरीब को दबा दिया जाता है। ऐसा कानून भारत में है। चलिए छोड़िए, उस पर उतना बात नहीं बोलेंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, वंश, आदि जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, सड़क, होटल, सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, लिंग स्थान पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता सबको मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति जैसे बीपीएससी इत्यादि 3 चांस है, सभी को 3 चांस मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य की योग्यता निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। क्वेश्चन पूछे अस्पृश्यता का अंत किसके अनुच्छेद में है? तो बोलिएगा किस अनुच्छेद में है? तो बोलिएगा निवारण किया जा सकता है। इसके किसके आधार पे छुआछूत होता है? तो इसका देख लीजिए। निम्नलिखित आधार है शिक्षा का अधिकार,
जन जागरण का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, कानून बनने का अधिकार, इस सब का अधिकार है। अस्पृश्यता का के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। कौन कानून इस बना सकते हैं? संसद के पास। संसद पर निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में किसका अंत है? उपाधियों का अंत है। पुरस्कार उपाधि श्रेणी नहीं की जाती है। राज्य शिक्षा सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी भारतीय है विदेशी नागरिक नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ और विश्वास पद पर है, वह विदेशी राज्य के पुरस्कार राष्ट्रपति की अनुमति ले सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 19 से 22 का उल्लेख किया है। वाक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 को में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। उसके बाद जानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन कर सकते हैं। ख में अनुच्छेद में संघ बनाने के, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। घ में अंगों में कहीं पर बसने की क्षमता, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता 19 के 6 में। 20 में अपराधों के संबंध कोई दोषी सिद्ध हो सकता है। दोषी सिद्ध के लिए संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को तब तक वह दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे। उस व्यक्ति के वही दंड किया जाएगा उस कानून का उल्लंघन के निर्धारित है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक बार दंड दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। आरक्षण नोट आरक्षण, महिला का आरक्षण अनुच्छेद 15 के 3 में दिया गया है। SC ST OBC का आरक्षण 15 का अनुच्छेद 15 के 4 में दिया गया है। किसी भी शिक्षण संस्थान में आरक्षण 15 के 5 में दिया गया। महिला OBC शिक्षण। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीब को 15 अनुच्छेद 6 में 10% आरक्षण, अगर आर्थिक रूप से जो गरीब है और सामान्य गरीब है तो उसको 10% दिया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार, शादी करने का अधिकार, निजता का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, प्रदूषण जलयुक्त है, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ, फांसी के में विलम्ब का अधिकार। अनुच्छेद 21 में 6 वर्ष के बच्चा के लिए, अनुच्छेद 21 में 6 वर्ष के बच्चा की आय के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा 6 से 14 वर्ष की बच्चा की शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क दिया जाएगा सरकारी स्कूल में। 6 से 14 वर्ष के बच्चा किस अनुच्छेद 21 के क में कब लागू किया गया था? 2002 में। कुछ दशाओं की गिरफ्तारी और निवारण कानून से संरक्षण 22। किसी व्यक्ति की तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाए जब तक वह कानून का उल्लंघन न करे। कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता तो गिरफ्तार, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी कारण बताया जाएगा तब उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति है। कोई व्यक्ति अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर वह नहीं जोड़ा जाए तो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा है। पुलिस से स्टेशन तक पहुंचने में लगा है। शोषण विरुद्ध के अधिकार, मानव का दुष्व्यवहार 23 में, बेगार और बलात्कार काम, मानव का दुष्व्यवहार जो किया जाता है अनुच्छेद 23 में। वह नागरिक जो भारत के गैर नागरिक दोनों उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालक जोखिम और उद्योग कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका उल्लेख है। 25 में अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास प्रचार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को
या मतलब कि आंतरिक रूप से या स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों के कृपान धारण करने को लेकर चलने का अधिकार है। सिख धर्म के जो व्यक्ति है वो कृपान लेके धारण करके यहाँ चल जा सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति का यह अधिकार है कि धार्मिक कार्य में अपने प्रबंध व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से संगठित हो वह संपत्ति खरीद सकता है। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है। खरीदारी की गई संपत्ति को देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों को छुटकारा दिए जा सकते हैं। टैक्स अगर कोई धर्म पर छुटकारा दिया जा सकता है। 28 में कुछ शिक्षण संस्थान शिक्षा देने और धार्मिक उपासना की उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कोई भी शिक्षा दे और उसे धार्मिक उपासना का उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी शिक्षा नहीं दे अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान बच्चों को पूछकर यदि बच्चों से हो तो माता पिता पूछ कर करें। लेकिन न्याय ट्रस्ट विद्यालय धार्मिक सुरक्षा संस्कृति और शिक्षा क्षमता अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हित के लिए क्वेश्चन पूछेगा। अल्पसंख्यक के हित के जो धर्म भाषा के अल्पसंख्यक के आधार पर प्रत्येक संपत्ति कल्चर हो सकते हैं। उससे वर्तमान समय में 6 समुदाय मुस्लिम, सिख, जैन, सिख, ईसाई, फारसी। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के मनपसंद शिक्षण संस्थान के प्रशासन धर्म देख संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर साहब भीमराव संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार का उल्लंघन अनुसार मौलिक अधिकार दिलाने। याचिका अर्थ 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की रीट जारी? 5 प्रकार की रीट जारी कर रीट का याचिका का अर्थ होता है आदेश या प्रलेख या लेख। आदेश या प्रलेख या लेख। बंदी परीक्षण बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। कोई बंदी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। परमादेश हम आदेश देते हैं किसी को, हम आदेश देश में परमादेश कहते। प्रतिषेध मतलब मना करना। उत्प्रेरण मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेक्षा अधिकार प्रेक्षा मतलब होता है अधिकता प्रेक्षा मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। अनुच्छेद 33 में अर्धसैनिक व खुफिया एजेंसी का अधिकार। खुफिया एजेंसी का जो अधिकार है कि मौलिक अधिकार का प्रतिबंध है खुफिया एजेंसी। 34 में मार्शल लॉ का सेना का कानून मौलिक अधिकार का प्रतिबंध है। मूल अधिकार के संबंध कानून में हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।